जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है महाराज। और वह राजा नरक का अधिकारी होता है महाराज। आज राजा परीक्षित के यहाँ पर कोई भी दुखी नहीं है। हमारे राजा परीक्षित राज्य का निरीक्षण करने के लिए महाराज अपने रथ पर बैठकर एक दिन निकले, और जैसे ही निकले एक दृश्य देखा, बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला, चौंकाने वाला दृश्य महाराज। क्या दृश्य है? एक गाय और एक बैल आपस में बात कर रहे हैं। गाय बोलती है क्या? कभी बोल सकती है गाय? बैल बोल सकता है? नहीं बोलता है ना। पर यहाँ ये दोनों बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं? ये गाय कोई साधारण गाय नहीं है। ये पृथ्वी धरती मैया स्वयं गाय बनकर आई है, और वो जो बैल है वो धर्म है महाराज। और बैल सुरक्षित नहीं है। बैल के 3 पांव नहीं है, एक ही पांव है, एक पांव पर टिका हुआ है। धर्म के 4 पग होते हैं। उन 4 पग में से एक ही पांव धर्म का बचा है महाराज। गाय रो रही है, गाय कह रही है मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है महाराज। ये धर्मराज, अगर मेरी धरती से मेरे ऊपर अगर कलयुग नहीं आता तो आपकी ये हालत कभी नहीं होती। आपको ये दुख नहीं झेलना पड़ता। पर मेरी इस धरती से गोपाल, जो गौ का पालन करते हैं, जो अपने से पहले गौ को मानते हैं, वो चले गए ना, वो अंतर ध्यान हो गए ना। इसीलिए महाराज आपका ये हाल है धर्मराज। मुझे क्षमा करें, मेरी वजह से आपका ये जो हाल है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं महाराज। श्री सूजी महाराज कह रहे हैं, आज राजन परीक्षित दृश्य देख रहे हैं। दोनों बड़े पीड़ित है, गाय और बैल दोनों बड़े पीड़ित है महाराज। आज एक काला काला व्यक्ति आता है, दोनों आपस में बात कर रहे थे। काला काला व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने इन दोनों के ऊपर प्रहार करना चाहा महाराज। लाठी उठाई, लाठी उठाकर मारना चाहा। कहा कि ये तुम्हारा युग नहीं है, कली का युग है, कली युग है, ये तुम्हारा युग नहीं है, भूल जाओ अब। महाराज मारने गए, राजन परीक्षित ने देखा। परीक्षित कहते हैं अरे रुक दुष्ट, कैसे इनको मारेगा, मैं भी देखता हूं, तू लगा इनको हाथ। महाराज तलवार निकाली राजा परीक्षित ने, तलवार निकाल कर कहते तेरा गला काट दूंगा और तुझे यहीं धाराशायी कर दूंगा। गए, जाकर कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित मेरे पास आ रहे हैं। कलयुग की मति बोर आ गई महाराज। कलयुग सोच रहा है कि आज तो मेरा मरण पक्का है, क्या किया जाए जो बच जाए। तो कलयुग ने दिमाग लगाया और कलयुग तुरंत जाकर राजा परीक्षित के चरणों में लेट गया। कहा राजा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मुझे मत मारिए। परीक्षित जी को अपने दादाओं का उपदेश याद आ गया। दादाओं ने उपदेश दिया था, शरण में आए शत्रु को क्षमा कर देना। शरणागत कहूँ जो तजहि, हित अनुहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हान, तिनहि बिलोकत हान। महाराज श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं, राजा परीक्षित ने कलयुग को रोका है। कलयुग को रोका। कलयुग कहता है महाराज क्या करूं, कहां जाऊं, आप बताओ। राजा परीक्षित कहते हैं आज के बाद मेरे राज्य में मुझे नहीं दिखना चाहिए, चाहे कहीं जाओ। कलयुग कहते हैं महाराज चारों तरफ तो आपका ही राज्य है, मैं किधर जाऊं बताओ। राजा परीक्षित कहते हैं ऐसी बात है तो जाओ, मैं तुझे स्थान देता हूं। स्थान में सबसे पहले महाराज सोचा राजा परीक्षित ने और सोच समझकर स्थान दिया। द्युतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधि।
जहां मदिरा दारू पी जाती है महाराज, जहां मांस खाया जाता है, जहां जुआ सट्टा खेला जाता है और जहां पर स्त्री के साथ समागम किया जाता है, इन 4 चीजों पर कलयुग का वास होता है। और कलयुग का और महाराज जहां कलयुग का वास हो जाए, महाराज आज स्थान दे। कलयुग कहता है प्रभु इसमें तो मुझसे बड़े बड़े कई सारे कलयुग विराजमान हैं, मेरे लिए कोई स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा स्वर्ण एक संसार माही हत्या की जड़ है, तासे कलयुग सुनो स्वर्ण तेरो ही घर है। स्वर्ण एक संसार माही हत्या की जड़ है, या से कलयुग सुनो स्वर्ण तेरो ही घर है। महाराज कलयुग से कहा सुन कलयुग, आज से तेरा 5वां घर, क्या आज से तेरा 5वां घर सोने में है। हमारा सोने में कलयुग का वास दिया गया है। यहाँ किस किसने सोना पहन रखा है? हाथ उठाइए। सोना किस किसने पहन रखा है? गोल्ड गोल्ड, हाथ उठाइए। नहीं लेते हम आपका गोल्ड, हाथ तो उठाइए। डरते हैं कि मांग लेंगे हम। हाँ हाथ उठाकर रखिए, इतनी जल्दी नीचे मत कीजिए। हमारे आंख में भी कोई मशीन नहीं है, एक एक कर सबको देखते हैं कौन कौन हाथ उठाए हैं। अब करिए महाराज नीचे। हाँ तो सोना पहने है ना, तो आपके सोने में भी कलयुग का वास हो सकता है। क्यों हो सकता है ना। आज कलयुग को 5वां घर दिया है सोने में। अब किस किस को डर है कि उसके सोने में कलयुग का वास है? अब बताओ कलयुग का वास हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपाय पता करना है आपको, बताते हैं चलिए। कलयुग को हटाने के लिए आपको सबसे पहले अपना सोना खोलना पड़ेगा। खोलकर हाथ में रखिए, हाथ में रखकर उठकर आइए और यहाँ भागवत जी पर लाकर रखिए, यहाँ रख दीजिए। रात भर महाराज रात रात रखे रहने दीजिए यहीं पर सोना भागवत जी के ऊपर। नहीं हम छुएंगे, नहीं आपको छूना है। अब यहाँ नहीं हमको छूना है, नहीं आपको छूना है। अगर सुबह तक आपका सोना यहाँ सुरक्षित आपको मिल गया, सुबह तक आपका सोना अगर आपको यहाँ मिल गया तो वो बढ़िया से कलयुग से मुक्त हो गया। और महाराज अगर ये सोना सुबह तक आपको यहाँ ना मिले तो सोच लेना कलयुग लेकर चला गया। क्या करना है? सबसे पहले अपना अपना सोना खोलना है आपको। खोलकर यहाँ भागवत जी के ऊपर रखना है और रात भर छोड़ देना है यहीं पे। सुबह अगर आपको यहीं रखा मिल जाए, यहीं पर जहां आपने रखा था, तो उसमें से कलयुग निकल गया है। और अगर सुबह आपको वो सोना ना मिले तो सोच लेना कि कलयुग लेकर चला गया। ठीक है, कौन कौन रखेगा? आइए रखिए, आइए जल्दी आइए। नहीं रखेंगे? क्यों? सुबह नहीं मिलेगा, कलयुग लेकर चला जाएगा। क्या महाराज? कलयुग लेकर चला जाएगा? नहीं ऐसा नहीं है। कलयुग का भी वास 2 नंबर जो चोरी चकारी से कमाई हुआ सोना होता है ना, उसमें होता है। और जो मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ सोना होता है ना, उस सोने में भगवान का वास होता है। भगवान का वेदों में नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आशित। महाराज आपके और हमारे सोने में तो भगवान का वास है। कलयुग का वास किसके में है? जिसने चोरी से चुराया हुआ सोना है, जिसने चोरी किया महाराज, एवं चोरी के धन, काले धन से कमाया हुआ सोना है, इन सब सोने में कलयुग का वास है। 5 जगहों पर महाराज कलयुग को वास दिया। उस बैल और गाय को लेकर महल में गए। महल में जाकर महाराज खूब खातिरदारी करी। बैल के जो 3 पांव नहीं थे, उन 3 पांव को जोड़ा गया
और पांव को लगाकर महाराज सही से सेवा पानी कर कर जब तक बेल ठीक नहीं हुआ महाराज तब तक उसको रखा और फिर उसके बाद आदरणीय सम्मान से उसको विदा किया।